नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट ट्रेंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। और आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं श्री कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में श्री कृष्ण लीला की आगे की बातें बताने जा रहे हैं। चलिए बताते हैं कृष्ण लीला में आगे क्या हुआ। जहाँ पर हम बात कर रहे थे उद्धव और श्री कृष्ण के संवाद की। बता दें कि फिर श्री कृष्ण गोपिकाओं के लिए एक पत्र लिखते हैं। इधर श्री कृष्ण पत्र लिखते हैं और उधर वृंदावन गोकुल की गोपियां व्याकुल हो जाती हैं। उन्हें चारों ओर श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देने लगती है। उस धुन को सुनकर राधा सहित सभी एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। उधर मधुमन मनमोहन लिख रहे हैं कि हमको जाओ भूल। उद्धव उनके लेखन को देखते रहते हैं। श्री कृष्ण लिखते हैं कि तुम्हें मेरे मानवीय रूप में नहीं फंसना चाहिए। तुम जो प्रेम करती हो वह केवल मोह का बंधन है, इसमें दुख ही दुख है। इसलिए उद्धव जी को मैं तुम्हारे पास सच्चे ज्ञान के लिए भेज रहा हूँ, जो योग ध्यान और गूढ़ ज्ञान की बातें समझाएंगे। श्री कृष्ण ने ऐसी कई बातें लिखी और उद्धव जी को पत्र सौंप दिया। उद्धव वह पत्र लेकर रथ पर सवार होकर वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद तभी श्री कृष्ण को याद आता है कि मैया बाबा के लिए तो कुछ संदेशा ही नहीं दिया। तो वे पीछे से उद्धव भैया को आवाज लगाकर कहते हैं, उद्धव भैया तनिक रुक जाएं, मैया बाबा के लिए तो कुछ संदेशा ही नहीं दिया। वे समझेंगे कि मैं मथुरा के वैभव में उन्हें भूल गया हूँ। उद्धव भैया रुक जाओ, मैया बाबा के लिए संदेशा तो लेते जाओ। लेकिन उद्धव वह पुकार सुन नहीं पाते और चले जाते हैं। श्री कृष्ण व्याकुल होकर पुकारते ही रह गए। तब वे अपना तन छोड़कर रथ के पीछे भागने लगे। फिर वे उद्धव के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि हे उद्धव भैया, मैया से कह दीजो कि हमने मैया तोहे ना बिसारो। यह संदेश श्री कृष्ण उद्धव को गाकर सुनाते हैं। उद्धव के ब्रज आगमन की सूचना सभी ओर फैल जाती है और सभी गोपियों को पता चल जाता है कि वे हमारे लिए कोई पत्र लेकर आ रही हैं। सभी गोपियां उन्हें मार्ग में ही रोक लेती हैं। उद्धव यह देखकर आश्चर्य करते हैं। गोपियों को उद्धव के हाथ में रखे उस पत्र में श्री कृष्ण नजर आते हैं। वे सभी उद्धव के रथ पर चढ़ जाती हैं और उनके हाथ से पत्र छीनने लग जाती हैं और कहती हैं, क्या संदेश है, जल्दी बताओ। उद्धव कहते हैं, अरे ये पत्र फट जाएगा, मैं बताता हूँ, तनिक रुको। उद्धव उन्हें रोकते हैं लेकिन सखियां तो मानती ही नहीं। एक सखी पत्र छीन कर ले जाती है तो सभी उसके पीछे भागती हैं। फिर एक कहती है, मेरा नाम कहाँ लिखा है, बताओ ना, मेरा नाम कहाँ लिखा है इसमें। तब दूसरी सखी कहती है, मुझे पढ़ना कहाँ आता है, तू स्वयं ही पढ़ लेना। यह सुनकर वह कहती है, मुझे पढ़ना आता तो मैं पूछती क्या। तब दूसरी ग्वालन वह पत्र छीन कर कहती है, अरे नाम पढ़कर क्या करेगी, ये चिट्ठी हमारे कृष्ण ने लिखी है, उसके हाथों ने इसे स्पर्श किया है। समझ ले ये चिट्ठी नहीं, हमारे कान्हा के हाथ है, बस इसी को हृदय से लगा ले। सभी ऐसा करने लगती हैं। गोपिकाओं के गोल घेर के बाहर उद्धव खड़े खड़े ये दृश्य देखकर कहते हैं, ओहो ऐसा मत करो, ये चिट्ठी फट जाएगी, तुम्हारे अश्रु से सारे अक्षर धुल जाएंगे। ये क्या कर रही हो तुम लोग, अरे जानती नहीं क्या कि ये फट जाएगी। उद्धव क्रोध में कहते हैं, अरे ये क्या कर रही हो। उद्धव देखते ही रह जाते हैं और गोपिकाएं पत्र को फाड़कर अपने अपने हिस्से का पत्र रख लेती हैं और जिसके हाथ में जो टुकड़ा आता है उसे ही वह अपने हृदय से लगा लेते हैं। उद्धव को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब क्या करूं। वे गोपियों के अश्रु प्रेम और व्याकुलता को बस देखते ही रहते हैं। गोपियां उस पत्र के टुकड़े को कभी अपने हृदय से लगाती तो कभी उसे चूमती और कभी अपने सिर से लगाकर रोती हैं। उद्धव कागज के इस टुकड़े से गोपिकाओं के प्रेम को देखकर अचंभित हो जाते हैं। फिर वे एक गोपी के हाथों से चिट्ठी का टुकड़ा छीनकर कहते हैं, ये कैसी मूर्खता की बातें कर रही हो, लाओ ये मुझे दो। वह सखी कहती हैं, उद्धव जी दे देंगे, पर पहले ये बताओ कि इसमें हमारा नाम स्थान किस स्थान पर लिखा है। उद्धव जी कहते हैं, तुम्हें पढ़ना आता है। तब दूसरी गोपी कहती है, यदि हमें पढ़ना आता तो हम तुमसे क्यों पूछते। तब दूसरी सखी कहती हैं कि हमें बस इतना बता दें कि इस चिट्ठी में हम में से किस किस का नाम किस किस स्थान पर लिखा है, तो बाद में हम उस स्थान को तुम ले और फिर आप इसे लेकर भले ही चले जाना। उद्धव सभी से पत्र के टुकड़े एकत्रित करने के बाद कहते हैं कि उस पत्र में किसी का भी नाम किसी भी स्थान पर नहीं लिखा हुआ है। यह सुनकर गोपियां अचंभित हो जाती हैं।
फिर एक गोपी कहती है, क्या राधा का भी नाम नहीं लिखा है उद्धव जी? तब उद्धव जी क्रोधित होकर कहते हैं, नहीं, इस पत्र में राधा का भी नाम नहीं लिखा है। यह सुनकर गोपियां और भी ज्यादा अचंभित हो जाती हैं। तब एक गोपी कहती है, आप झूठ बोलते हैं, जरूर लिखा होगा मेरा भी नाम। कृष्ण मुझे कभी नहीं भूल सकता, मुझे मालूम है। तब दूसरी कहती है, कृष्ण ने एक बार मेरी गगरी फोड़ दी थी, ये बात उसे अवश्य याद होगी ना उद्धव जी। इस तरह सभी गोपियां अपनी अपनी बातें बताती हैं। फिर कहती हैं, हमारी कौन कौन सी यादें उसे आती हैं, बताइए ना उद्धव जी। फिर सभी गोपियां उद्धव जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें हिलाते हुए कहती हैं, बताइए ना, बताइए ना। उद्धव परेशान होकर कहते हैं, शांत हो जाइए। सभी उद्धव जी को खींचकर एक बगीचे में ले जाकर उन्हें एक पत्थर पर बैठा देती हैं और फिर खुद भी बैठकर पूछती हैं, बताइए कि उसे हमारी कुछ याद है कि नहीं। दूसरी कहती हैं, अरे उस निर्मोही के लिए क्यों रोती हो, उसे हमारी याद आती तो क्या एक बार भी वह मिलने नहीं आता। तब दूसरी कहती हैं कि उसे अवकाश ही कहाँ मिला होगा। तब तीसरी कहती हैं कि सुना है कि वहाँ कोई कुब्जा रानी है जो उसके साथ बड़ी बनी हुई है। तब एक और कहती हैं कि अरे कोई कुब्जा थोड़ी ना होगी, वो तो वहाँ का राजकुमार है, उसके आगे पीछे तो हजारों नगर वालियां घूमती होंगी। हम जैसी गंवार ग्वालिनों की याद उसे क्यों आने लगी? अगर उसे राधा का नाम याद नहीं तो क्या वह हमारा तुम्हारा नाम याद रखेगा? तब एक और गोपी उद्धव जी का हाथ पकड़कर उन्हें झकझोर कर कहती है, बोलो ना उद्धव जी, उसने हमारे पास भेजा है तो क्या संदेशा देकर भेजा है? उसने तो वचन दिया था कि वह अपना कर्तव्य पूरा करके सीधा हमारे पास लौट आएगा। क्या अभी तक पूरा नहीं हुआ है उसका कर्तव्य? उद्धव सभी के बीच हैरान और परेशान से बैठे रहते हैं। उद्धव जी को कोई कुछ बोलने ही नहीं देती और वे खुद ही कुछ न कुछ कृष्ण के बारे में बोलती रहती हैं। तब एक पूछती हैं, क्या उसने ये लिखा है कि वह नहीं आ सकता या वह नहीं आएगा? यह सुनकर उद्धव जी खींच कर कहते हैं, हाँ, उन्होंने यही लिखा है, मैं अब कभी नहीं आ सकता और मुझे भूल जाओ। यह सुनकर गोपिकाएं चरे हो जाती हैं। तब एक गोपी कहती हैं कि ये लिखा है इस चिट्ठी में कि मैं नहीं आऊंगा और मुझे भूल जाओ। इस पर उद्धव क्रोधित होकर कहते हैं, हाँ। तब दूसरी कहती हैं कि सच कहते हो या कि हमें सताने के लिए कह रहे हो ओ भैया। तब उद्धव कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं सत्य कह रहा हूँ। इस पत्र में उन्होंने यही संदेशा भेजा है कि मुझे भूल जाओ। एक गोपिका कहती है, यदि इस चिट्ठी में यह लिखा है तो तुम इस चिट्ठी को ब्रज की धरती पर लाए कैसे? यह चिट्ठी नहीं, ब्रज का अपमान पत्र है, इसके तो चिथड़े चिथड़े कर देने चाहिए। ऐसा कहकर वह गोपी उद्धव जी के हाथ में चिट्ठियों के टुकड़े छीन कर फेंक देती है। सभी गोपियां छटपटाकर अपना अपना टुकड़ा ले लेकर दूर भागती हैं और फिर रोते हुए उसके और भी टुकड़े टुकड़े करने लग जाती हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अपनी अगले वीडियो में। बता दें कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जय श्री कृष्ण।